नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी बुढ़ापा विधवा पेंशन लेते हैं और आपकी अगर इनकम 2 लाख से ऊपर है तो आपकी पेंशन दोस्तों काट दी जाएगी। दोस्तों, अभी तक अगर आपकी पेंशन आ रही है लेकिन आपकी जो इनकम है वो 2 लाख से ऊपर है और आपने फैमिली आईडी में कम करवा रखी है तो यह समझ लीजिए कि उसी कारण अभी तक आपकी पेंशन बची है। वरना अगर आपकी इनकम 2 लाख से ऊपर है, फैमिली आईडी में भी 2 लाख से ऊपर है, तो आपकी इनकम खुद फैमिली आईडी ही आपकी जो इनकम के कारण आपकी पेंशन को फैमिली आईडी ही ऑटोमेटिक बंद कर देगी। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक बात है कि अगर 2 लाख से इनकम ऊपर है और आपने अभी तक फैमिली आईडी में कम लिखवा रखी है तो क्या वह कम चल जाएगी? दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। अगर आपकी इनकम कम है तो आपकी वेरिफिकेशन चल रही है और जिनकी भी इनकम जो पेंशन लेते हैं या फिर सभी प्रकार की जो इसके अंदर डेटा है उसकी जो इनकम वेरिफिकेशन सरकार के द्वारा ऑपरेटर्स को आईडी दे रखी है इनकम वेरिफिकेशन की, वहां से भी आपकी इनकम को वेरीफाई किया जा रहा है। और वहां पर अगर आपकी इनकम ज़्यादा पाई जाती है और आपकी डिटेल जो आपने दे रखी है उसके माध्यम से आपकी इनकम कम पाई जाती है तो ही आपकी पेंशन बचेगी। वरना अगर जब वह ऑपरेटर आपकी इनकम वेरीफाई करेंगे और आपकी इनकम ज़्यादा मिलेगी, चाहे आपने फैमिली आईडी में कम कर रखी हो, आपकी जो पेंशन है वह कटनी शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, केवल ऐसा नहीं है कि जो आपकी फैमिली आईडी में ही आपने अगर इनकम कम कर दी है, आपने गलत इनकम लिखी है पेंशन को बचाने के लिए, तो दोस्तों ऐसे नहीं बचेगा। आपकी पेंशन बाद में किसी न किसी तरीके से काट दी ही जाएगी। दोस्तों, फिलहाल सरकार ने फैमिली आईडी को इसी कारण बनाया है। तो दोस्तों, इससे जो पेंशन भी कटेंगी और बहुत सी जो गलत योजनाएं जुड़ी हुई हैं वो भी फैमिली आईडी के माध्यम से काटी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है तो आप पेंशन लेने के लिए लाभ पात्र नहीं है। और पेंशन आपको मैं बता दूं किसकी कटेगी, जिसकी भी इनकम, जैसे आपकी बुढ़ापा पेंशन है तो यहाँ पर आपकी बच्चों की पेंशन जो बच्चों की जो इनकम है वो यहाँ पर ऐड नहीं की जाएगी। केवल यानी जो पति पत्नी है उन्हीं की जो इनकम है वह दोनों की मिलाकर अगर 2 लाख से ऊपर हो जाती है साल की तो ही आपकी पेंशन कटेगी। अगर आपकी इनकम साल की 2 लाख से नीचे है तो आपकी पेंशन को कोई खतरा नहीं है, आप निश्चिंत होकर सोएं, आपको चिंता नहीं है। जो मेरे बुजुर्ग दादा दादी हैं जो पेंशन ले रहे हैं उन्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अगर आपकी इनकम 2 लाख से कम है। लेकिन अगर आपकी इनकम 2 लाख से ऊपर है तो आपकी पेंशन काट दी जाएगी हरियाणा सरकार द्वारा। और या तो आपकी जो पेंशन है वो कट भी गई होगी, बहुत से लोगों की पेंशन कट चुकी है। यही कंडीशन आपकी विधवा पेंशन में है। अगर आपकी इनकम 2 लाख से ऊपर है तो आपकी पेंशन काट दी जाएगी। तो दोस्तों, आपकी जो इनकम है वो 2 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए आप कोई भी पेंशन ले रहे हो, वरना जो आपकी पेंशन है उसे कैंसल कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, क्योंकि आप उस पेंशन को लेने के लिए लाभ पात्र नहीं है। दोस्तों, ये सभी प्रकार से यही कंडीशन है कि आपकी 2 लाख से इनकम कम होनी चाहिए। अगर 2 लाख से आपकी इनकम कम है तो आप पेंशन ले सकते हैं, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप पेंशन नहीं ले सकते। कंडीशन यही है। अगर आप बुढ़ापा पेंशन लेते हैं तो आपके बेटा या बेटी की पेंशन जो इनकम है वो यहाँ पर नहीं जुड़ेगी, आपकी खुद की ही जो इनकम है पति पत्नी की वो जुड़ेगी। अगर कोई कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि जैसे पति जो पत्नी है उसका पति कोई और बड़ी पेंशन लेता है और उसकी पत्नी को पेंशन मिल जाए, ऐसा नहीं है। पति पत्नी की इनकम एक ही साथ जोड़ी जाएगी, वह अलग अलग नहीं जुड़ेगी। इसलिए अगर पति पत्नी की इनकम ज़्यादा है तो उनकी पेंशन दोनों की ही नहीं बनेगी। ऐसा नहीं है कि पति की इनकम ज़्यादा है तो पति की पेंशन नहीं बनेगी और पत्नी की बन जाएगी। यहाँ पर दोनों की इनकम को मैच जोड़ा जाता है और दोनों की ही पेंशन फिर नहीं बनेगी। अगर ज़्यादा है तो दोनों की ही पेंशन काट दी जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार जो पेंशन है वो
2 लाख से जिसकी भी इनकम ज़्यादा है उन सभी की कटेगी, चाहे फिलहाल आपने फैमिली आईडी में नहीं लिखवा रखी जिसके कारण अभी तक आपकी पेंशन बची हुई है। इनकम वेरिफिकेशन या सरकार और भी रास्ते ढूंढ लेगी जिसके माध्यम से आपकी पेंशन काटी जाएगी। दोस्तों गलती से अगर इनकम ज़्यादा हो गई है तो उसे आप कम करवा लीजिए। इनकम जो कम करवाने का जो ऑप्शन है वो आ गया है, उसके माध्यम से इनकम कम करवा के आप पेंशन को दोबारा चालू करवा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपकी अगर इनकम ज़्यादा है, सरकार ने यहाँ पर 2 लाख इनकम तय की है, तो आप उनके रूल को मान लें। क्योंकि दोस्तों आप खुद अगर कोई पेंशन अप्लाई भी करवा लेते हैं तो वो मान्य नहीं होगी, वो रिजेक्ट हो जाएगी या फिर आपकी अप्लाई ही नहीं होगी। दोस्तों आगे सरकार ऑटोमेटिक ही पेंशन बनाएगी। अगर इनकम ज़्यादा है तो आपकी पेंशन काट दी जाएगी। दोस्तों जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, किसी की 6 लाख, किसी की 7 लाख, किसी की 8 लाख, वह भी पेंशन लेते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल ही गलत बात है, आप ऐसा न करें। आपको इस प्रकार कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकि आपकी इनकम ही बहुत ज़्यादा है, तो आप छोटी योजनाओं का लाभ कैसे ले सकते हैं। आप खुद जोड़ लीजिए कि पेंशन आप 12 महीने में कितनी ले लेंगे, 30,000, और आप जो कमाते हैं वो इनकम आपकी बहुत ज़्यादा है या फिर आप क्या उसके लिए कर लेंगे। दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि टैक्स जो भरते हैं वो भी बुढ़ापा पेंशन का लाभ ले रहे हैं। वो खुद तो सरकार को टैक्स देते हैं और सरकार की तरफ से कुल 30,000 जो आपको साल में फिलहाल मिल रहे हैं, उसके लिए आप गलत तरीके से योजना का लाभ लेते हैं। या ये जो आप बात कर रहे हैं दोस्तों ये अच्छी नहीं है, आप खुद भी जानते हैं, इसलिए आप ऐसा गलत काम नहीं करें। क्योंकि आप खुद इतने बड़ा जो टैक्स की अमाउंट भर रहे हैं और खुद जो 30,000 रुपये के लिए आप इस प्रकार गलत योजनाओं, गलत तरीक़ों से लाभ लेते हैं, ये बिल्कुल ही गलत बात होती है दोस्तों। तो दोस्तों जिसकी भी इनकम 2 लाख से ऊपर है उसकी पेंशन काटी जाएगी और जिसकी कम है उसकी पेंशन नहीं कटेगी। वह बिल्कुल निश्चिंत रहें। गलती से कट गई है तो इनकम कम करवा लीजिए और इनकम कम करवाने के बाद आप दोबारा पेंशन चालू करवा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको लगाते मिलते रहे। दोस्तों वीडियो पसंद ना आए तो अनलाइक भी करके जाना और मुझे यह भी बताना कि आपको वीडियो पसंद क्यों नहीं आई और वीडियो पसंद आई है तो क्यों आई है, ताकि मैं और अच्छी वीडियो बना सकूँ। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको पेंशन से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा और आपकी सहायता करने की दोस्तों पूरी कोशिश करूंगा। हो सकता है मुझे कमेंट का रिप्लाई देने में कुछ समय लग जाए, 24 घंटे से ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन दोस्तों आपकी हर एक कमेंट का आपको रिप्लाई मिलेगा। फिलहाल मैं कमेंट का आंसर देने की पूरी कोशिश करता हूं और लगभग जितनी भी मेरे पास कमेंट आती हैं उन कमेंटों को अभी फ़िलहाल तो मैं रिप्लाई दे देता हूं दोस्तों, कुछ न कुछ करके। तो आपकी हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँ, इसलिए आप कमेंट कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान दोस्तों।